हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल ये है कि जब एक कपल अब चाहते हैं कि वो आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो उससे पहले जब वो डॉक्टर को विजिट करते हैं उसको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। तो इस कंसेप्शनल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले के टाइम पे तो फीमेल्स की शादी जल्दी हो जाती थी और बच्चे भी जल्दी हो जाते थे, और एक तो प्रेगनेंसी ख़राब भी हो जाती थी, तो किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के टाइम पे पढ़ने लिखने में इतना टाइम जाता है, उसके बाद मैरिज को भी लेट हो जाता है, तो फिर और कंसीव करने में भी लेट हो जाता है। तो ऑलरेडी उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम आ रही होती है, करना पड़े। हर पर्सन चाहता है कि जल्दी से हम अपनी फैमिली कंप्लीट करें और फिर अपने वर्क फ्रंट पे या करियर फ्रंट पे या फैमिली फ्रंट पे आगे बढ़ें। तो इसलिए भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है, ताकि डॉक्टर एक आपको उचित सलाह दे सके कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, ताकि आपको एक सक्सेसफुल आउटकम मिल सके, एक हेल्दी बेबी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपको मिल सके। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक कपल जब ये डिसाइड करता है कि अब उसको बेबी चाहिए, तो वो डॉक्टर के पास में जाके उनसे मिलता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली डॉक्टर आपसे कुछ हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री रिगार्डिंग आपकी आपके पीरियड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो रेगुलर हैं या नहीं हैं। आपकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछते हैं। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब ये है कि पहले आपके कोई बच्चा है या नहीं, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, शादी को कितना टाइम हुआ है। क्योंकि कभी कभी जो पहले बेबी हुआ वो जब बेबी कंसीव किया होता है पहले फीमेल ने, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस प्रेगनेंसी में आ गई होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे लोग भी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप वो प्रेग्नेंट हों तो सब कुछ सेफ़ एंड साउंड हो। तो ये हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे हम पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, लाइक कि कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, मिर्गी दौरों की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब पूछते हैं। पहले कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, ये सब पूछते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री आपको एडवाइस किया जाता है कि आप आगे चल के आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है। जैसे कि अगर मान लिया आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो बीपी में जो गोलियां चलती हैं वो नॉर्मल पर्सन को कुछ और चलती हैं और प्रेग्नेंट फीमेल्स को दूसरी चलती हैं। तो हम आपको ऐसी मेडिकेशंस देते हैं जो आप अगर कंसीव कर भी जाते हैं तो आपके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ही शुगर के लिए होता है, ऐसा ही मिर्गी के लिए होता है, ऐसा ही अन्य बीमारियों के लिए होता है कि उसमें हम आपकी मेडिसिन को जो आपकी प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं वो हम समय रहते चेंज कर देते हैं, ताकि आपके बच्चे पे कोई असर ना पड़े, ताकि एक्सीडेंटली अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो बच्चे पे कोई असर ना पड़े। प्लस इसमें आपको मेडिसिन हम पहले से एडवाइस करते हैं, लाइक फोलिक एसिड हम आपको सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड का यूज़ है बेबी के ऑर्गन फॉर्मेशन में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। तो क्या अगर आप उसको पहले से लेना नहीं शुरू करेंगे तो लगभग 30 और 40 दिन के बाद में न्यूरल ट्यूब यानी कि जो बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड है वो फॉर्म हो जाती है, और जब तक आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी होगी, और फिर फोलिक एसिड लेने का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर आप इसको प्री कंसेप्शनली लेंगे। तो करते हैं, अल्कोहल का इंटेक करते हैं, सिगरेट का इंटेक करते हैं, तो वो सब रोकने के लिए आपको बताया जाता है। और कुछ रूटीन टेस्ट भी हम करा के देखते हैं कि बॉडी जो है वो ऑप्टिमम स्टेट में है या नहीं, लाइक थायराइड टेस्ट कराते हैं, शुगर कराते हैं, बीपी का चेकअप करते हैं, और भी आपको जो रिलेटेड पहले से कुछ प्रॉब्लम होगी तो उससे रिलेटेड टेस्ट भी हम आपके कराते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है तो उनको हम करेक्टिव मेजर्स बताते हैं, ताकि आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम ना आए और आपका प्रेगनेंसी कंसीव अच्छे से हो जाए। तो ये चीज़ें होती है। प्लस अगर मान लिया आपका पहले कोई अबॉर्शन वगैरह हुआ है या कोई पहले समय से पहले कोई डिलीवरी हुई है तो वो फिर से रिपीट ना हो, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सब हम बताते हैं। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और प्री कंसेप्शनल केयर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ इट इज़, एंड यू शुड ऑलवेज विजिट टू योर डॉक्टर बिफोर कंसेप्शन। दैट्स इट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।